जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही सुंदर सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है मित्रों। किशनगढ़ गांव में रमाशंकर और धनीराम नामक दो किसान रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। रमाशंकर के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जबकि धनीराम बहुत बड़ी जमीनों का मालिक था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वो दुखी रहता था। और वहीं रमाशंकर के पास जहाँ कुछ ही जमीन थी, वो उसमें भी अच्छे से गुजर बसर कर लेता था और बहुत खुश रहा करता था। एक दिन रमाशंकर धनीराम के घर गया। वहां उसने देखा धनीराम चारपाई पर लेटा हुआ था और काफी परेशान नजर आ रहा था। चारपाई के आसपास पूरे घर में उसके गंदगी फैली हुई थी। कहीं भी नजर देखने लायक नहीं थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। रमाशंकर को देख धनीराम उठकर बैठ गया। उसने कहा, आओ मित्र बैठो, और नौकर को आवाज दी कि जाओ कुर्सी लेकर आओ। कई बार पुकारने के बाद नौकर आया तो धनीराम ने उसे जलपान लाने को कहा। रमाशंकर ने धनीराम से पूछा, क्या बात है मित्र, तुम बहुत परेशान दिखलाई दे रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना। धनीराम बोला, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि हमारी खेती क्यों कम होती जा रही है। जरूरत भर अनाज भी पैदा नहीं होता। इस तरह तो कुछ ही दिन में गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमाशंकर ने बड़े आश्चर्य से कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे पास तो इतनी जमीन है, फिर भी तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक साधु के पास ले चलूंगा जो सफलता का मंत्र जानते हैं। मैंने भी उसी मंत्र के सहारे तरक्की की है। तुम भी आओ, तुम्हें भी अवश्य लाभ हो गया। धनीराम खुश हो गया। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगमग हुई। उसने सोचा, देखो यही होते हैं सच्चे मित्र। कैसे रमाशंकर ने मेरी समस्या का हल कर दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन धनीराम रमाशंकर के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा उसका घर बहुत साफ सुथरा था। पशु भी बेहद हष्ट-पुष्ट थे। रमाशंकर की पत्नी ने धनीराम का मुस्कुराकर स्वागत किया और स्वयं नाश्ता लेकर आई। शाम को धनीराम ने देखा रमाशंकर उसकी पत्नी खुद मिलकर पशुओं का दाना पानी दे रहे हैं और घर का जितना भी काम है वो खुद ही कर रहे हैं। वे दोनों पति पत्नी लगभग सारा काम स्वयं करते हैं। उनके यहाँ कोई भी नौकर नहीं था। दूसरे दिन रमाशंकर ने कहा, चलो धनीराम, अब मैं तुम्हें उस साधु के पास ले चलता हूँ। धनीराम ने कहा, नहीं मित्र, अब साधु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रमाशंकर ने पूछा, क्यों। उस धनीराम ने कहा, मैं समझ गया हूँ तुम किस मंत्र की बात कर रहे थे। अब मैं तुम्हारी तरह ही मेहनत किया करूंगा, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। यह कहकर धनीराम घर लौट आया। अब धनीराम अपने सारे काम स्वयं ही करता था। अपने घर को साफ सुथरा रखने लगा। अपने पशुओं को चारा भी स्वयं देता। धीरे धीरे वो अवनति से उन्नति की तरफ बढ़ चला और उसकी खेती भी अच्छी होने लगी। और उस पहले की तरह उसके ही खेत ज्यादा थे और भी ज्यादा होने लगे। वो बहुत अच्छी फसल पैदा करता, उन्हें बाजार में अच्छे भाव में बेच देता। तो दोस्तों, जैसे धनीराम ने अपने आलस को त्याग कर आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया, वैसे आप भी अपने काम स्वयं करिए। अपने छोटे या बड़े काम के लिए किसी पर निर्भर मत रहिए। अगर आप कर सकते हैं उसे जरूर करिए। हर काम, हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगा। तो अपना काम स्वयं करिए। अगर आपके घर में नौकर भी हैं तो कुछ ही काम वो करें, उनके ऊपर पूरे तरह से निर्भर मत होइए, क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर होना हमें बहुत बेकार बना देता है। फिर हम बाद में काम करना भी चाहे ना तो हम नहीं कर सकते। तो आत्मनिर्भर बनिए, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे अपने स्वयं के रोजमर्रा के कामों के लिए हो। चलिए, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।